नमस्कार दोस्तों, शायद आज आप लोगों की भी नींद खुली होगी कुछ इसी प्रकार के मैसेज से कि भाई आज तो भारत बंद है। और अगर आप भारत के अलग अलग कोने में देखें तो हल्का फुल्का इसका प्रभाव भी देखने मिल रहा है। पुलिस भी एक्टिवली पेट्रोलिंग कर रही है। पर यहाँ पर सवाल उठ रहा है, क्या बैंक बंद है? क्या कारण है? क्यों दलित एंड आदिवासी ग्रुप्स इस प्रकार का नेशन वाइड शटडाउन का कॉल दिए हैं आज के दिन? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार ये एक ऐसा डिमांड है जिसको सेंटर भी सपोर्ट कर रहा है, अपोजिशन भी सपोर्ट कर रहा है, और अगर आप देखें तो ये ग्रुप्स भी कह रहे हैं कि हाँ ये डिमांड है इसीलिए भारत बंद है। लेकिन इसके अपोजिशन में कौन खड़ा है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ इसे अपोज नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग है जिसके बेसिस पे भारत बंद का कॉल है, लेकिन वो तो अगर आप डिटेल में देखें तो कोई इम्पोजिशन नहीं है कि पालन करना ही करना है। तो क्या है ये पूरी कहानी? बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये प्रोटेस्ट है, आइए जरा आज के वीडियो में देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, याद दिलाना चाहूंगा आपको 1 साल का यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 29,999 रुपए में। इसमें आपको कंप्लीट जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज का कोर्स मिलेगा, सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा, लेक्चर्स विद पावर पॉइंट मिलते हैं, मेंस टेस्ट सीरीज मिलता है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है, 1-on-1 मेंटरशिप है। ये आकर्षक कीमत आपको तब मिलती है जब आप कोड KC10 का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, भारत बंद 2024 नेशन वाइड स्ट्राइक है। किसने इसका आह्वान किया है? तो वो है रिजर्वेशन बचाओ संघर्ष समिति। आज की तारीख है। कारण है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दिया था जिसके द्वारा SC ST रिजर्वेशन में सब कैटेगराइजेशन की बात की गई थी। इन शॉर्ट अगर आप देखें तो कहा गया था कि भाई SC ST का जो रिजर्वेशन है इन समूह का, उनमें भी क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आए, जैसे OBC रिजर्वेशन में हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो SC ST कम्युनिटीज, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सभी इस भारत बंद के कॉल को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आइए दोस्तों जरा देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में क्या था। 1 अगस्त की ये बात है। 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट का बैठा था। एक ऐतिहासिक फैसला, लैंडमार्क जजमेंट 6-1 मेजॉरिटी से पास होता है। सुप्रीम कोर्ट में 7 जज 6-1 मेजॉरिटी से पास होता है और कहते हैं शेड्यूल्ड कास्ट एक सोशली होमोजीनस क्लास नहीं है, यानी कि इनमें भी अलग अलग समूह हैं, और इसीलिए स्टेट्स का, राज्यों की ये जिम्मेदारी है कि रिजर्वेशन देने के लिए विद इन दी शेड्यूल्ड कास्ट ग्रुप्स जो लेस प्रिविलेज्ड हैं, जिन तक रिजर्वेशन नहीं पहुंच रहा, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उन तक रिजर्वेशन पहुंचाया जाए। इन 7 जज में से 4 जज ने कहा था कि क्रीमी लेयर का कंसेप्ट भी आए SC ST कोटा में। पर दोस्तों यहाँ पे शब्द पे ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? शेड्यूल्ड कास्ट डू नॉट कंस्टिट्यूट अ सोशली होमोजेनस क्लास एंड कैन बी सब क्लासिफाइड बाई स्टेट्स। कैन बी, ऑट टू नहीं है, ऐसा नहीं है, करना ही है, आपके ऊपर है, आप कर लीजिए। इस प्रकार का ऑब्जर्वेशन दिया था दोस्तों। जो ऑब्जर्वेशन था वो कहता था कि हाँ सब कैटेगराइजेशन SC ST का रिजर्वेशन में हो सकता है, और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ देखिए, जिन तक रिजर्वेशन पहुंचना चाहिए, जिनको इसकी आवश्यकता है, उनको ही मिले। ऐसा ना हो कि ऑलरेडी जो रिजर्वेशन का फायदा लेके ऊपर के तबके में पहुंच गए हैं, सिंपल शब्दों में जिनको हम कहते हैं कि हमारे ब्यूरोक्रेसी में कोई IAS IPS बन गए हैं एक बार रिजर्वेशन लेके, तो उनके बच्चों को क्यों मिले? सवाल ये उठ रहा था कि भाई उनके बच्चे तो ऑलरेडी वेरी प्रिविलेज्ड हैं, इस प्रकार का प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड समाज में शायद ही किसी को मिलता होगा, तो उनको क्यों मिले? या फिर वो लोग जो कि ऑलरेडी काफ़ी अच्छा खासा जिनका इनकी सैलरी है, वो क्यों वापस रिजर्वेशन का फायदा उठाएं? तो इसी को ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दिया था। कुछ लोगों ने कहा था दिस इज अ वेरी प्रोग्रेसिव रूलिंग, इसकी आवश्यकता है और इसीलिए दी गई थी। लेकिन यहाँ पे अपोजिशन अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि ये रूलिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को अंडरमाइन कर रही है। सरकार भी अगर आप देखें वो भी यही कह रही कि नहीं नहीं जी, ये रूलिंग को तो हम इंप्लीमेंट नहीं करने वाले, और इसके साथ एक डिमांड उठा कि डिसीजन को रिवर्स किया जाए। पर सवाल उठता है, डिसीजन तो ऑब्जर्वेशन है, इट्स ऑल अबाउट आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पे तो कोई ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बाध्य किया ही नहीं है, और इसके साथ अगर आप देखें तो इस प्रोटेस्ट को आह्वान दिया गया। इसमें अगर आप देखें तो प्राइमरी बैकर्स SC ST ग्रुप्स हैं, जो कि पर्टिकुलरली राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा आपको देखने मिल रहा है। वैसे ही देखिए अन्य सपोर्टर्स हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी इसे सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके साथ अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं कि ना जी, जो करंट रिजर्वेशन सिस्टम है वही बनाया जाए, इसके सिवा
अन्य डिमांड्स भी अब आ चुके हैं। एक बार जब प्रोटेस्ट हो गया तो अन्य डिमांड्स भी जुड़ रहे हैं। अगर आप देखें तो नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कहा है कि एससी एसटी ओबीसी के लिए जस्टिस और इक्वालिटी मिले, और इसके लिए गवर्नमेंट को कहा कि आप रूलिंग रिजेक्ट कीजिए जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कर दिया है। इसके सिवा वो कहते हैं रिजर्वेशन पे एक नया लॉ बनाएं और इसको 9th शेड्यूल में डाल दें। जब कोई लॉ 9th शेड्यूल में चला जाता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकती, जुडिशियल रिव्यू उसका नहीं हो सकता। यानी कि रिजर्वेशन का जो स्ट्रक्चर है, जैसा आपने देखा है कि एक लिमिट के बाद रिजर्वेशन नहीं बढ़ने दिया जाता है, और इसके लिए अगर कह रहे हैं कि ना जी इसको 9th शेड्यूल में डाल दीजिए ताकि अब सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन ही ना कर सके। इसके सिवा अगर आप देखें तो उनकी ये भी डिमांड है NACDAOR की कि जो कास्ट बेस्ड डेटा है उसको रिलीज किया जाए, बैकलॉग वैकेंसी सरकारी तंत्र में जितने हैं उनको बताया जाए, SC ST OBC रिप्रेजेंटेशन 50% हो जुडिशियरी में भी। दोस्तों इसके लिए उन्होंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी आज कॉल किया है। जो भी है सिक्योरिटी मेजर्स इन प्लेस है। पुलिस अगर आप देखें तो अलर्ट है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में पुलिस स्पेशली अलर्ट है। यहाँ पे अगर आप देखें तो रेगुलर पेट्रोलिंग हो रही है, प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं उनसे मीटिंग भी हो रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप डेली लाइफ में देखें तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसेज कुछ इलाकों में इम्पैक्टेड हैं। राजस्थान देख लें, वेस्टर्न यूपी देख लें, और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा इसका प्रभाव भी अब दिखता जाएगा। आगे आगे क्या हो रहा है तो समय ही अब बताएगा। जो भी है दोस्तों, मार्केट पब्लिक एरियाज में कुछ इलाकों में जनरल स्ट्राइक है। मेरे यहाँ तो खास प्रभाव ऐसा कुछ नहीं दिखा। आपके यहाँ क्या दिख रहा है आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। जो भी है एम्बुलेंसेज हो गए, एसेंशियल सर्विसेज हो गए, वो ऑपरेशनल रहने वाले हैं। पर दोस्तों कमाल की बात है, ये ऐसा एक प्रोटेस्ट है जिसमें सरकार ने स्वयं कहा है क्रीमी लेयर SC ST कोटा में हम नहीं लगने देंगे। PM ने ये एश्योरेंस दिया है। सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट के कॉल को, ऑब्जर्वेशन था उसको टर्न डाउन कर दिया, कहा कि कोई क्रीमी लेयर SC ST रिजर्वेशन में नहीं आने वाला, कोई फर्दर छेड़छाड़ नहीं होगी। अब दोस्तों कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कहीं ना कहीं इस संवेदनशील मामले से कोई भी जबरदस्ती छेड़खानी नहीं करना चाहती, और आप वही देख रहे हैं। भले रूलिंग प्रोग्रेसिव हो या ना हो, जो भी है जो चल रहा है उसको चलने दिया जाने का हमेशा प्रयास किया जाता है। तो कुछ वही होता हुआ आपको दिख रहा है। आप इस रूलिंग के बारे में क्या समझते हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों याद देना चाहूंगा 1 साल की UPSC CSE सब्सक्रिप्शन आपको मिलती है 29,999 में ऑन यूजिंग द कोड KC10। कंप्लीट GS CSAT टेस्ट सीरीज है, सारे बैचेस का एक्सेस है। मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स भी आ रहा है, कंप्लीट प्रीलिम्स मेंस हम करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से कवर करेंगे, जिसमें आप देखें तो हफ्ते में 2 दिन क्लास होगी। आपको मुझे 4 घंटे हफ्ते में देने हैं और आप करंट अफेयर्स को लेकर निश्चिंत हो जाएंगे। दोस्तों 23 अगस्त से ये क्लास स्टार्ट हो रही है, जुड़ जाइए। नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप हम रन कर रहे हैं, 90% तक आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। 25 अगस्त को सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे ये टेस्ट होने वाला है, ऑनलाइन मोड में है। जरूर जुड़िएगा, फ्री रजिस्ट्रेशन है, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत सारे बैचेज हैं हमारे, स्टार्ट हो रहे हैं इंग्लिश में, वैसे ही इंग्लिश हिंदी बैच स्टार्ट हो चुके हैं, तो इनसे आप अवश्य जुड़ें। ऑप्शनल बैचेस भी हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, इनका फायदा आप अवश्य उठा लें। मल्टीपल सब्जेक्ट्स, मल्टीपल एजुकेटर्स इसको कवर कर रहे हैं।